हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 68वीं यूपीएससी की वैकेंसी, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 68वीं यूपीएससी की वैकेंसी ये आपको अक्टूबर नवंबर में आने वाली है। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में आने वाली है। तो जो लोग 67वीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग 68वीं यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए, अगर चाहते हैं कि वो एक ऑथेंटिक बुक पढ़े और जिनसे उनका रिजल्ट हो सके, तो उनके लिए आज ये महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का सबसे प्रथम सीढ़ी होता है कि एक आप ऑथेंटिक बुक पढ़े। क्योंकि आप बुक के जंजाल में फंस जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो बुक के जंजाल में नहीं फंसना है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना है जिससे आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। तो सफलता की जो प्रथम सीढ़ी है वो है कि आप एक अच्छे और ऑथेंटिक बुक पढ़ें। दूसरा कि आपको समुचित दिशा निर्देश मिलते रहें। तो दिशा निर्देश मेरे द्वारा आपको मिलते रहेंगे, गाइडलाइंस जो भी होगा वो मैं करता रहूँगा, लेकिन एक अच्छे बुक होना ज़रूरी है। इसके लिए आज मैं यह वीडियो लाया हूँ आप लोग के समक्ष, ताकि आप एक अच्छे बुक का सिलेक्शन कर पाएँ और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिलेबस के अनुसार जो आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस के अनुसार हमें ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि आपको 3 से 5 बुक, यही बुक पढ़ना है और इसी से आपका रिजल्ट होगा। आप ज़्यादा बुक के जंजाल में नहीं फंसना है। हम जो बुक लिस्ट आप लोग को शेयर करने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। क्राउन जीके लेना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेना है, परीक्षा वाणी का 2 बुक लेना है, और महेश वर्णवाल का जो ज्योग्राफी होता है वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट तो लेना ही लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन तो पढ़ते ही हैं या फिर ईयरली मैगजीन तो पढ़ते ही हैं। तो इन ही सब के बुक के बारे में बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को किस बुक से कंप्लीट करना है और कौन से आपके विषय को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के अनुसार आपके बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट में सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं, पीटी सिलेबस में आप लोग देखते हैं कि पीटी सिलेबस में आपको लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको इतिहास से पूछे जाते हैं। 35 से 40 प्रश्न। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है कि इस 35 में से किस प्रकार से आप 35 में से 30 से 32 प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए जो बुक लिस्ट है वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ने मैंने बताया कि क्राउन जीके ले लीजिए या फिर परीक्षा मंथन ले लीजिए। क्राउन जीके एक ले लीजिए, चलिए यह भी ठीक है। मेडिएवल के लिए क्राउन जीके या परीक्षा मंथन ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं अलग से कहूँगा कि या तो आप परीक्षा वाणी का मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए या स्पेक्ट्रम, या फिर आपको एस.के. पांडे, ठीक है, एस.के. पांडे, ये में से कोई एक ही बुक लेना है। या तो एस.के. पांडे लीजिए या स्पेक्ट्रम की बुक लीजिए या फिर परीक्षा वाणी लीजिए। और मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि परीक्षा वाणी ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास नहीं है तो परीक्षा वाणी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और परीक्षा वाणी में आपको मेंस की तैयारी में जो जीएस का पार्ट्स है, जीएस का जो पार्ट्स है वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेना है। ठीक है, भारतीय इतिहास का घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेना है। और इस पूर्वावलोकन में जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न दिए हुए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो आपके लिए एक रामबाण है। ठीक है, रामबाण है। अगर इसे आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आप 150 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लेते हैं तो आप 135 के आसपास में करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये इतिहास की बुक थी जो आपको पढ़ लेना है। तो अब अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो कंक्लूजन में आप एक क्राउन जीके ले लेंगे जिससे आप एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। एक परीक्षा वाणी ले लेंगे जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे 68th बीपीएससी के लिए अचीवर्स बैच शुरू हो गया है, पहला अचीवर्स बैच। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको 300 से अधिक वीडियो मिलेंगे, साथ साथ 250 से अधिक पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। वीडियो लेक्चर जो होगा सिर्फ हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो लगभग 20 प्लस टेस्ट सीरीज होगा।
और ये सभी हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा, जो जीएस आज तक का मोबाइल ऐप है। आप जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड करके जोड़ सकते हैं। और अभी श्रावणी महीने के अवसर पर इसमें 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, और ये मात्र मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार ये 2400 रुपये में उपलब्ध करा हूँ, जबकि कोर्स का फ़ी 2999 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये चूँकि मेरा मोटिव पैसे को कमाना नहीं है, मेरा मोटिव है आप लोग का मदद करना, चूँकि हमारे टीचर्स हैं और एक्स्ट्रा जो खर्च हैं वो सभी को ध्यान में रख के मात्र नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है। तो अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज़ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी से भी लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी भी अच्छा खासा है, ज्योग्राफी से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में महेश बर्नवाल का ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, या क्राउन जीके से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि ज्योग्राफी में 2 सेक्टर हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर क्राउन जीके लेते हैं आप तो घटना चक्र पूर्वावलोकन लेना मस्ट है, ये ले लेंगे। महेश बर्नवाल लेते हैं तो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है वो पिछले लगभग 20 वर्षों से अधिक के प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डीप में पूछे गए हैं और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे आपके IQ डेवलप्ड होंगे, आपको एक मदद मिलेगा परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं ये सभी आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो आप अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं कहूँगा कि अगर आप महेश बर्नवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन जीके ले लेंगे और घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेंगे। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी के बाद बात करते हैं। साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है और काफ़ी अच्छा खासा इधर बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और लगभग 30 प्रश्न देखने को मिल रहा है इधर हर वर्ष। और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी यह जो है, पहले था कि बायोलॉजी से अधिक प्रश्न पूछे जाते थे तो बच्चे बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अभी ये बैलेंस देखा जा रहा है कि लगभग बैलेंस प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो वैसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि साइंस का अच्छे से तैयारी हो तो लुसेंट का विज्ञान ले लेंगे, अलग से आता है लुसेंट साइंस। ठीक है, ये ले लेंगे, या फिर अगर क्राउन जी के आप लिए हुए हैं और घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेते हैं तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। हालांकि क्राउन जी के जो मैंने पिछले कई सारे टॉपिक्स के लिए सजेस्ट किया है, तो क्राउन जी के ले लीजिए और घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, या फिर लुसेंट का विज्ञान ले लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये विज्ञान के बुक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पॉलिटी के लिए देख लेते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए तो मैं कहूँगा स्पेशली परीक्षा वाणी ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मेंस का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। मेंस के टॉपिक्स जो होंगे जीएस पेपर के वो अच्छे से तैयारी हो जाएंगे, और घटना चक्र पूर्वावलोकन और ये दोनों पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न पॉलिटी से नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक्स आप क्राउन जीके से कर लेंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक बात है बिहार स्पेशल के लिए, तो बिहार स्पेशल के लिए मार्केट में कई सारी बुक है, जिसमें केबीसी नैनो, क्राउन थोड़ा महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉस्मोस पब्लिकेशन का भी आता है बिहार, और इसके अतिरिक्त अगर लुसेंट का भी बिहार आता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ले लेंगे। इम्तियाज़ अहमद का भी आता है, इम्तियाज़ अहमद का अगर लेना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लेकिन यही दिक्कत है कि इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। ठीक है, अद्यतन नहीं किया गया है, तो जो भी बुक लेंगे वो अद्यतन बुक लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को तैयार करना है। इसके लिए आपको मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए, और मंथली मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो भी मंथली मैगजीन पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। और वार्षिकी की बात कर लें तो वार्षिकी भी आजकल मंथली रिवाइज हो रहा है, तो आप वार्षिकी भी ले सकते हैं मंथली रिवीजन के अनुसार। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं और आप मंथली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न में आप ये प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट से ही आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप अब एक अच्छे बुक लिस्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और एक अपना एक अच्छा सा बुक लिस्ट बना पाएंगे। अब आप अपनी बुक लिस्ट को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी जाके 68वीं यूपीएससी में आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर चाहते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन हो तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। अगर इससे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं हमारे बीपीएससी से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित, वो सभी इसी टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर किए जाते हैं। साथ साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मैं 68वीं यूपीएससी के लिए बनाया हूँ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं करंट अफेयर्स के PDF और महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।